हाय, वी आर रीडिंग क्लास 10th पॉलिटी बुक। इसके फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, स्पेशली इन अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स देखे हमने, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ के पास है और कितनी परसेंट पॉपुलेशन वहाँ पे रिसाइड करती है। इंडिया में भी फेडरलिज्म है और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। हमारे यहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म है, इसको क्वाजी फेडरलिज्म भी कहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस यूनिट 2। यूनिट 2 में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी है इंडिया में और इंडिया में ह्यूज डाइवर्सिटी है। सो लेट अस रीड दिस टॉपिक, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। In the last chapter, we saw how power can be distributed to accommodate लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। जब एक बड़ा कंट्री होता है तो वहाँ पे भाषा के हिसाब से अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 में, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। देन रीजनल डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसमें पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट लैंग्वेज एंड रीजन आर नॉट द ओनली फीचर दैट गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द पीपल। आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम दिस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी भी हो सकती है। समटाइम्स पीपल ऑल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एंड रिलेट विद अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ से देयर फिजिकल अपीयरेंस, उनकी क्लास, उनका रिलीजन, उनके जेंडर, कास्ट, ट्राइब, ये भी एक पैरामीटर्स हो सकते हैं फॉर दिस आइडेंटिफिकेशन। So in this chapter we study how democracy responds to these social differences, divisions, inequalities. We begin with an example जिसमें public expression of social division कैसे है. We then draw some general lessons how social differences can make various forms. तो इसमें हम देखते हैं democratic politics affect करती है, is affected by these social diversities. Diversities democracy में कैसे work करता है, democracy and diversity. Let us begin. जैसे ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक है। ये एक पिक्चर जो यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है, ये बता रही है इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स भी हमने पढ़ा, वो है एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और ये फेडरल अग्रीमेंट के थ्रू ये इन्होंने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन होता था, डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन दिस कलर, स्किन का कलर क्या है उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएशन है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेडल सेरेमनी जिसमें 200 मीटर रेस हुई 1968 में ओलंपिक्स मैक्सिको सिटी में। दो men standing with this clenched fist upraised and heads bowed while the American national anthem was played, and the US athlete this Tommy Smith and John Carlos, they are African American है ये, they had won the gold and bronze medals respectively. These two are African American. They received their medal wearing black socks and no shoes to represent what? Represent black poverty. अमेरिका में भी जैसे ये अमेरिका है, ओके, रफली यहाँ दिस इज़ अटलांटिक, दिस इज़ पैसिफिक। स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये ब्लैक पॉपुलेशन कैसे आया था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, इन्हें एज अ स्लेव लेके जाते थे फ्रॉम दिस अफ्रीका। अफ्रीका में भी ये जो कोस्ट है ये घाना है, घाना के आसपास ये वाला एक स्लेव कोस्ट बन गया था। तो ये यूरोपियन यहाँ से इनको स्लेव को इधर अमेरिका में लेके जाते थे और ये काफ़ी टाइम तक ये एक हमारा ब्लैक पास्ट है, ये काफ़ी पुराना यहाँ पे पास्ट है, ऐसा काफ़ी टाइम तक हुआ। ओवर द टाइम हमने इसको रियलाइज़ किया दिस इज़ रॉन्ग और ये डिस्क्रिमिनेशन बंद हुए। बट यहाँ पे भी इस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है कि ये डिफ्रेंशिएशन कितना ज़्यादा था वहाँ की सोसाइटी में। अटेंशन ड्रॉ करने के लिए किया, लोगों को जागरूक करने के लिए किया कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और इसको रोकने की ज़रूरत है। ब्लैक ग्लव्ड एंड रेज्ड क्लिंच्ड फीस्ट वर मेंट टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। सिल्वर मेडलिस्ट हैं यहाँ पे, उन्होंने भी ड्यूरिंग सेरेमनी यहाँ पे उनको सपोर्ट किया, ह्यूमन राइट्स के बैजेस उन्होंने दिए। अब ये इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इंटरनेशनल फोरम पे आया। क्या ये पॉलिटिकल था, क्या ये ज़रूरी था? ब्लैक नॉर अमेरिकन जॉइन इन द जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट। सो दिस इज़ व्हाट यहाँ पे बताया है कि कैसे डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन व्हाट? ऑन बेस ऑफ दिस स्किन कलर,
रेस, कल्चर, फिजिकल अपीयरेंस, इसमें हम देखते हैं अक्सर लोग डिफ्रेंशिएशन करने लग जाते हैं। सी अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें ना, तो हम सब पहले क्या थे, लॉन्ग लॉन्ग बैक हमने ज्योग्राफी में पढ़ा 4.6 बिलियन ईयर एगो हम एक यूनिसेल्युलर थे। फिर हम धीरे धीरे हमारा लाइफ फॉर्म इवोल्यूशन हुआ, होमोसेपियंस हुए। फिर होमोसेपियंस हुए तो डिपेंडिंग अपॉन ज्योग्राफी की, आप ज्योग्राफी के वर्ल्ड के किस एरिया में रह रहे हो, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फीचर्स डेवलप होने लग गए बॉडी के। हम डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी आ गई। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी देखो, आप साउथ में जाओ यहाँ थोड़ा डिफरेंट रहता है। नॉर्थ में आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को देखो, दे आर डिफरेंट। राजस्थान गुजरात में इनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस होता है। नॉर्थ ईस्ट जाओ, इनका फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होता है। बंगाली का डिफरेंट होता है, तमिल, मलयालम। सो सेंट्रल यहाँ पे आओ एमपी में, दे आर हैविंग अ डाइवर्सिटी। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इस पूरे चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्सिटी इज़ नॉट बैड, इनफैक्ट डाइवर्सिटी इज़ गुड। बायोडाइवर्सिटी हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, नेचर सबको अगर एक जैसा बना देगी तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, होमोजीनस हो जाएगा। दैट इज़ वाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छा होता है। बायोडाइवर्सिटी जैसी होती है वैसे ही डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो नॉट टू बी वरीड अबाउट, दिस इज़ अ गुड थिंग। तो ये यहाँ पे जैसे इनका फिर बाद में यहाँ पे ऐसे सिंबल्स स्कल्पचर्स लगे। और आज अगर अपन यूएस देखें पिछले 50 ईयर्स से आज का, तो आज यूएस में अभी भी है ये चीज़ें, बट बहुत कम हो गई हैं। वाई? बिकॉज लोगों में क्या आया है, जागरूकता आया है। तो जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी होता है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि सी दीज आर द प्रैक्टिसेस जिसको हम अब स्टॉप कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप दिस प्रैक्टिस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन हियर। तो ये मूवमेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट हुए यूएसए में, इवेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स है। अबॉलिश किया लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीकन अमेरिकन में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हम अभी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। नॉन वायलेंट मेथड्स पे बिलीव करते थे, गांधी जी की डिसओबीडियंस अगेंस्ट रेशियली डिस्क्रिमिनेशन। अफ्रीकन अमेरिकन में देखेंगे हम, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन का इनको अपोज किया इन्होंने 17th-19th सेंचुरी में। और ये ब्लैक पावर lasted till 1975. This movement emerged in 66 and lasted till 1975. एंड रेसिज्म इन द यूएस। देन साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े पर्सन आएंगे, मिस्टर नेल्सन मंडेला, जो वहाँ पे अपार्थेड को एंड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो व्हाट वी आर रीडिंग हियर, वी आर रीडिंग डाइवर्सिटी एंड व्हाई डाइवर्सिटी शुड बी देयर इन अ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको बाद में कहा कि दिस इज़ नॉट द स्पिरिट, मेडल्स वर टेकन, देन नॉर्मन सफर्ड दिस एक्शन, बट गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर दिस सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएसए। तो इनका पर्पज़ यहाँ पे सक्सेस रहा। देन बाद में इनको ऑनर किया गया, इंस्टॉल किया गया देयर स्टैचू इन यूनिवर्सिटी कैंपस। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वॉइस रेज किया था। ऐसे ही हम देखते हैं इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होता जाया है हिस्टोरिकल टाइम से। दलित्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बात उठाया। ये डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए हमारे यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट इनका प्लेटफॉर्म रखा। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा, हमने राइट टू इक्वालिटी किया है। राइट टू इक्वालिटी जो होता है फंडामेंटल राइट्स में, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में है, इसमें इक्वालिटी के जो राइट्स हैं 12, 13 ये स्टेट्स और देन लॉज बताते हैं इनकन्सिस्टेंट। फिर आता है 14, 15, 16, 17 और 18, ये राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी बताता है कि हमको, मतलब इंडियंस को, देयर वुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये चीज़ें ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। देयर हैज़ नॉट बी एनी डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन दिस, एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता है राइट टू इक्वालिटी। Differences, similarities and divisions. Athletes in the example above were responding to social division and social inequalities बता रहे थे. Does what happen only in societies which have racial division? देन 2 चैप्टर्स हम इसमें देखेंगे। हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल बार बार देखते हैं। बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया, सबको अकोमोडेट किया एंड प्रोग्रेस हुआ। श्रीलंका में डिफ़िकल्टी आई। बेल्जियम में हमने देखा डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक, सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटी। सो ओरिजिन कैसे हुआ सोशल डिफरेंसेस का? नॉर्मली हम देखें तो वी डोंट चूज़ टू बिलोंग टू अवर कम्युनिटी। आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो वो आपने चूज़ नहीं किया, इट जस्ट हैपन कि आप वहाँ पे आपने बर्थ लिया है। वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बॉर्न इन इट। वी ऑल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन अवर एवरीडे लाइफ।
मेल फीमेल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, किसी का हाइट कम है किसी का हाइट ज़्यादा है, हम इसमें डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। हम काइंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिजिकल एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ में करते हैं। सोशल डिफरेंसेस भी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ की तरह है, दे आर नॉट, ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं ये बेस्ड ऑन अवर चॉइसेस है, और ये चॉइसेस हमारी बेटर होने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सम पीपल आर एथिस्ट है, दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। सम पीपल चूज टू फॉलो अ रिलीजन अदर देन द वन इन विच दे वर born. Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which game or cultural activity to take part in. All these lead to formation of social groups बनते हैं that are based on our choices. आपकी choices से आपका schooling, college, friends, then games, आपकी hobbies ये सब decide होती है. Every social differences does not lead to social division. Social differences divide similar people from one another, but they also unite very different people. People belonging to different social groups share करते हैं differences, similarities, cutting across the boundaries of their group. फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो दोनों प्लेयर थे अफ्रीकन अमेरिकन, ये डिफरेंट थे नॉर्मन के जो वाइट था, बट वो इनके साथ सॉलिडेरिटी पे खड़ा हुआ। दे वर ऑल सिमिलर इन अदर वेज, बट दे वर ऑल एथलीट्स थे हु स्टूड अगेंस्ट दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो नॉर्मन था ये वाइट था, ये दोनों ब्लैक थे, बट नॉर्मन अपने दिस ब्लैक के साथ वो खड़ा रहा बिकॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नॉर्मन भी पसंद नहीं करता था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इन दोनों को यूनाइट कर दिया। तो फेयरली कॉमन है फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन or feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is different. People will different religion to have the same caste or feel close to each other. तो there are many cases आते हैं जिसमें ये चीज़ें भी हमारी choices को determine नहीं करती है। Rich and poor persons from the same family often do not keep close relation, they were different. तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे इस differences को समझाने की कोशिश किया है। We have different identities in different context. Context is again important. So this is what mentioned over here. Cartoon जैसे read by different people by mean different thing. What does this cartoon mean to you? How do they do students in your class read this? पर्सपेक्टिव एक चीज़ होती है, नज़रिया होता है ना, हम जितने लोग होते हैं हर एक का एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। सो दिस इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव। ओवरलैपिंग होती है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस बिटवीन जैसे सोशल डिविजन है व्हेन सम डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस। Blacks and whites become a social division in the US because the black tend to be poor, homeless and discriminated against. तो इस तरीके से यहाँ पे differences create हो गए। Social differences cross cut one another. नॉर्दर्न आइलैंड में भी अगर अपन देखें तो नीदरलैंड्स बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियंस। नाउ यहाँ पे क्रिश्चियंस जो सेक्ट है रिलीजन है इसमें भी डिवीज़न आ जाता है, जैसे कैथोलिक्स अलग हो जाते हैं, प्रोटेस्टेंट्स अलग हो जाते हैं। सो अगेन यहाँ पे फिर डिवीज़न हो गया है। सो द होल पॉइंट इज़ डिवीज़न होता है बेस्ड ऑन चॉइसेस, बेस्ड ऑन दिस इवन द बर्थ एंड एवरीथिंग। तो ये डिवीज़न इस तरीके के सोसाइटी में प्रेजेंट है। नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन बिलोंग कट अक्रॉस ईच अदर। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी पुअर और रिच। ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत सारे कि डिवीज़न किस टाइप से हुआ है। अब एक टर्म आता है दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, सब चीज़ें एक जैसी है, देयर इज़ नो डिफरेंस, होमोजेनिटी है। अंडरगोइंग रैपिड चेंज विद द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन का फेज़ आया था तो उसमें आप देखोगे कुछ सिटीज़ हैं, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर में बहुत सारे डिफरेंट सोसाइटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आके यहाँ पे रहने लग गए, तो यहाँ पे होमोजेनिटी नहीं रहेगी। सो यहाँ पे माइग्रेंट्स होंगे, जैसे यूएसए है, यूएसए कंट्री ऑफ माइग्रेंट कहलाता है। यूरोप से यहाँ पे लोग गए, अफ्रीका से गए, एशिया से गए, अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आए और उन्होंने यूएसए को बनाया, तो यूएसए लैंड ऑफ माइग्रेंट्स हो गए। होमोजीनियस सोसाइटी क्या होती है, जहाँ सब एक जैसे लोग हैं। सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक डिफरेंसेस, ऑल आर सेम, सो दैट इज़ होमोजीनियस। माइग्रेंट मतलब शिफ्ट हुआ है फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर विद इन अ कंट्री और अनदर कंट्री फॉर वर्क अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। का बहुत अच्छा एग्जांपल जो अभी न्यूज़ में चल रहा है कोविड-19 के बैकड्रॉप में माइग्रेंट वर्कर्स जो इंटर स्टेट माइग्रेशन हुआ है, जैसे जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यूपी, बिहार और दिस इवन बिहार, यूपी एंड दिस बंगाल, ये माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं फॉर वर्क, से दिल्ली जाते हैं या फिर ये इधर महाराष्ट्र में गए। सो दीज आर माइग्रेंट एंड दीज आर होमोजीनस सोसाइटी। देन यहाँ पे अगेन एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे सोशल डिवीज़न है यहाँ पे। नाउ हाउ डू दी सोशल डिवीज़न अफेक्ट पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स में क्या होता है, ये सोशल डिवीज़न डिक्टेट करने लग जाता है पॉलिटिकल चॉइसेस को। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स सोशल डिवीज़न, ये बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन और डेंजरस सिचुएशन होती है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व करती है कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, और देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। इंडिया में आप देखो अलग अलग जो डिवीज़न है हमारे, उसके नाम पे वोट मांगने चालू हो जाते हैं। सो दिस मेक्स डेमोक्रेसी वीक। Start competing in terms of some existing social division into political division lead to conflict होता है, violence होता है, और even disintegration of a country भी होता है। range of outcomes होते हैं, जैसे नॉर्दर्न आइलैंड में वी रिफर टू अबव द रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मैनी ईयर्स साइट ऑफ वायलेंट एंड बिटर इथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। इथनिसिटी डिफरेंट है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। पॉपुलेशन दो सेक्ट में डिवाइड हो गई, क्रिश्चियनिटी 53% है, प्रोटेस्टेंट्स 44% है, रोमन कैथोलिक। तो ये फिशर्स आ गए सोसाइटी में। कैथोलिक्स रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी को, ये दूसरी पार्टी को करते हैं, और यहाँ पे इन फाइटिंग हो रही है। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड, ये यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट पार्टी में, और केओस है वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया। डिफरेंट डाइवर्सिटी के पीपल हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ देयर आइडेंटिटी? मल्टी कल्चरलिज्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल आई हैव स्कूलिंग डन फ्रॉम दिस केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, फौज में अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट लोग यहाँ पे आते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स थे, देवर से फ्रॉम केरला, कुछ हैं वो राजस्थान के हैं, नॉर्थ के हैं, देन नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, देन उड़िया है, बंगाली है। सो बहुत ज़्यादा एक छोटे से क्लास में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो जाती है कि यू वुड बी सरप्राइज्ड, और दिस हेल्प्स इन दिस इंटीग्रेशन। इससे क्या समझ में आता है हमें? ये समझ में आता है कि वी ऑल आर डिफरेंट, हम सब अलग अलग होते हैं, हमारी चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, बात करने का तरीका एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। ये समझ में आता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं ना, दे आर गुड। डिफरेंसेस जो होते हैं दे आर गुड, डिफरेंसेस होना बुरी बात नहीं होती है। व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमें म्यूचुअल दिस रेस्पेक्ट एंड अग्रीमेंट से कलेक्टिवली वहाँ पे रहना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट इंडिया का ब्यूटी भी है यहाँ पे। इंडिया में अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया को हम एक बोल सकते हैं एक बड़ा थाली है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी के डिशेज़ हैं, अलग अलग डिशेज़ हैं। ये डिशेज़ अपनी अलग यूनिक फ्लेवर रखते हैं, टेस्ट रखते हैं, बट कलेक्टिवली ये सारी चीज़ें एक डिलीशियस एंड मील प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अवर स्पेशलिटी। सो यहाँ पे यूगोस्लाविया का भी एग्जाम्पल दिया है। यूगोस्लाविया में भी डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा, रिलीजियस एंडिंग, एथनिक लाइंस थी। इससे बाद में क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हो गया यूगोस्लाविया का 6 इंडिपेंडेंट कंट्री, विच इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे दिस सर्टेन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी नीड टू शो दिस कोहेसिवनेस। एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर। We have already seen that social division of one kind or another exists in most countries of the world. Divisive नहीं होना है। इवन गांधी जी का भी हमने देखा था, जब वो उन्होंने NCM किया तो he tried to accommodate all section of society. So that is why ये movement सक्सेसफुल होते हैं, इससे आगे प्रोग्रेस होती है। देन promises to different communities है यहाँ पे। representation of various communities make policies to redress the grievances of the disadvantaged community. This is again important, इनके grievances redressal. Social division affect voting in most countries. People from one community tend to prefer some party more than other countries. There are party that focus only one community. community wise यहाँ पे voting pattern आते हैं, which is again ये weak करते हैं democracy को, does not lead to disintegration of the country. अब 3 डिटर्मिनेंट हैं यहाँ पे, 3 फैक्टर्स हैं क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। पहला, आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे परसीव करते हैं। इफ़ पीपल सी देयर आइडेंटिटी इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। हम अपनी आइडेंटिटी कैसे परसीव कर रहे हैं, ये पहला फैक्टर हो गया। As long as Northern Ireland में saw themselves as only Catholic or Protestants, their differences were difficult to reconcile. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with the national identity. Means हो सकता है आप महाराष्ट्र से हैं, आप ओडिशा से हैं, आप से तमिलनाडु से हैं, या फिर आप असम से हैं, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, बट ये एक आइडेंटिटी है, दैट इज़ ओके। इसके बाद एक और आइडेंटिटी है कि वी ऑल आर इंडियंस। सो एक आइडेंटिटी ये भी है। तो बेल्जियंस नाउ फील दैट दे आर एज मच बेल्जियन एज दे आर डच जर्मन स्पीकिंग। तो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी भी हो सकती है और एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी भी हो सकती है।
सो दिस हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर, तो इससे हम यूनाइटेड रहते हैं. कंट्री सी देयर आइडेंटिटी, वी थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियंस, जैसे हम सब इंडियंस अपने आप को मानते हैं, एज वेल एज बिलोंगिंग टू अ स्टेट, या लैंग्वेज हमारी कोई सी भी हो, से डिफरेंट हिंदी बोल रहे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, वट एवर द लैंग्वेजेस, हमारा आइडेंटिटी एक कॉमन आइडेंटिटी भी है, दैट इज़ इंडियन. तो ये तो पहला फैक्टर हो गया. दूसरा फैक्टर होता है इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी, बिकॉज ये पॉलिटिकल लीडर्स कैसे वहाँ पे उसको एड्रेस कर रहे हैं, इस डाइवर्सिटी को, कम्युनिटी की डिमांड को. accommodate demands that are within the constitutional framework and not at the cost of another community. The demand for, जैसे श्रीलंका में हुआ था कि केवल ओनली सिंगला होंगे, नो, तमिल्स भी होने चाहिए थे वहाँ पे, तो इससे वहाँ पे सिविल वॉर हुआ. यूगोस्लाविया में भी सेम प्रॉब्लम हुई. तो ये पॉलिटिकल लीडर के परसेप्शंस में भी है कि हम पॉलिटिक्स में, चुनाव में हम किस आइडेंटिटी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं. थर्ड, इन डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप. जैसे कि बेल्जियम एंड श्रीलंका में देखा, रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर, अकोमोडेट किया रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, सो इट एंडेड वेल, सोशल डिवीजन बिकम लेस थ्रेटनिंग टू द कंट्री, फॉर द कंट्री. बट अगर वो सप्रेस करने की कोशिश करते इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, तो ये काफ़ी इसके अपोजिट जा सकता था. सच अटेम्प्टेड फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन. तो ये तीन चीज़ें अगेन यहाँ पे बताती है, डिटर्मिनेंट होती है कि डाइवर्सिटी भी है बट देन फिर यूनिटी भी है. अब यहाँ पे फिर लिखा है कि ये तीन फैक्टर्स तो हैं, दिस अलाउज नॉर्मल कैन बी हेल्दी. तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न इज़ वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी. आप अपना एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी ओके. दिस अलाउज वेरियस डिसएडवांटेज्ड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंसेज एंड गेट द गवर्नमेंट टू अटेंड टू दिस. इससे आपकी वॉइस रेज होती है, आप पे अटेंशन आता है. एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स ऑफन रिजल्ट इन द cancelling one another out and thus reducing their intensity. इससे strengthening of democracy होती है. बट जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स डाइवर्सिटी एंड अ विलिंगनेस टू अकोमोडेट इट डू नॉट कम अबाउट ईजिली. ये आसान भी नहीं है. People who feel marginalized, deprived and discriminated have to fight against injustice. Such a fight often takes the democratic way होना चाहिए. Violence is not a answer. Voicing their demands in a peaceful and constitutional manner and seeking a fair position through elections, this is the right way. Sometimes social differences can take the form of unacceptable level of social inequality and injustice. To struggle against such inequalities sometimes take the path of violence, which should be avoided and defiance of state power. However, history shows that democracy is the best way to fight for recognition and also to accommodate diversity. डेमोक्रेसी में फ्लॉज भी हैं, डेमोक्रेसी इज़ नॉट परफेक्ट, बट और जो जितने टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हमने देखे उनमें से जो बेस्ट निकल के आया दैट इज़ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. दीज फिशर्स, वायलेंस, दीज आर नॉट द वे. कॉन्स्टिट्यूशनल, इनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इज़ द राइट वे. सो दिस इज़ द आर्टिकल. ये चैप्टर है, इसमें बड़ा ब्रीफली इन सब बातों को बताया. तीन फैक्टर्स हैं, आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न क्या होते हैं, हमने अभी ये डिटर्मिनेंट्स देखे. सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिवीज़न कैसे होता है, सोशल डिवीज़न पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट करता है, एग्जांपल्स. सो दीज आर सम थॉट्स. ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1963 का ये फेमस स्पीच है. इन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम दैट मे My 4 little children will one day live in a nation where there will not be judged by the color of their skin. Skin के कलर से जजमेंट नहीं होगा, but by the content of their character. उनका कैरेक्टर कैसा है ये बताएगा कि वो कैसे हैं. Let freedom ring. फ्रीडम होनी चाहिए. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village, every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day. When all of God's children, चाहे वो ब्लैक मैन हो या वाइट मैन हो, जू हो या फिर जेंटाइल्स हो या प्रोटेस्टेंट्स हो या कैथोलिक्स हो, नो मैटर हु यू आर, will be able to join hands and sing in the word of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meanings of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. हमने जब हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले देखा 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन. वो क्यों हुआ? डिस्क्रिमिनेशन के बाद, अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ. तो ये जो पूरा
प्रोसेस है, हमारा आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, ये ही एक पिलर होना चाहिए. वी होल्ड दीज ट्रूथ टू बी सेल्फ एविडेंट दैट all men are created equal, there is right to equality. एंड किस तरीके से हम लोगों को जज करें, हम जज करें कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके काम से उनकी पहचान होनी चाहिए. दिस इज़ द वेरी फेमस दिस पैसेज. सो इन दिस चैप्टर वी रेड दिस मार्टिन लूथर किंग जी का, ये हमने पढ़ा. देन हमने देखा कि 3 डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, पॉलिटिक्स कैसे ले रही है, ये सब टेंडम में चलती है सारी चीज़ें. ओके, देन यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया का, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न. देन दिस इज़ अबाउट अपार्थेड. अपार्थेड एक सिस्टम चलता था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था रंग के हिसाब से, ब्लैक्स के साथ यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस हैं. देन अलग अलग हमारे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं. 7 बिलियन प्लस लोग हैं तो 7 बिलियन प्लस ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, तो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी अकोमोडेटिव. देन डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिवीजन्स हैं. दिस इज़ अगेन ब्लैक में अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स. सो ये चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का. सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 3. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.